Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine and doing well. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.8 एंड ये जो एक्सरसाइज है दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। ये एक तरह से इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है कि आप इंटीग्रेशन को अपने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, कहते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। कर्व आपको ये दी हुई है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एरिया जो वेरी करता है वो 1 से 2 तक वेरी करता है। तो सिंपल सी बात है जनाब, आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन डाल लें। फार्मूला क्या होगा इसका, y dx। तो y क्या होगा, y आपको दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर क्या आ जाएगा dx। तो लिमिट इसकी क्या है 1 से 2 में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको आसानी से इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करने के बाद देखें आपके पास वैल्यूज़ क्या आती हैं वो दर्ज करें। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको हल करते हैं तो देखें जी सोल्यूशन क्या आता है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 लिमिट 1 से 2 में, जबकि प्लस जब हम 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स आ जाएगा लिमिट इसकी भी 1 से 2 में। चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं लिहाजा हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डालते। तो पहले अपर लिमिट डाला करते हैं। तो एक्स की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, 2 क्यूब माइनस, फिर हम लोअर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्यूब। फिर आगे चलते हैं प्लस, तो x की जगह 2 और फिर -1। तो रिजल्ट क्या आते हैं 1 ओवर 3, ये आ जाएगा जी 8 माइनस 1, ये 1। तो आप सॉल्व करेंगे इसे, यू विल गेट 7 ओवर 3 प्लस 1। आप इसका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 7 प्लस 3 यू विल गेट 10 ओवर 3। तो साथ आप क्या लिख दिया करते हैं स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब इसके जो भी यूनिट्स होंगे ना वो आप चूंकि एरिया है, एरिया के जो यूनिट्स होते हैं वो हम स्क्वायर यूनिट्स के नाम से जानते हैं। यानी स्क्वायर सेंटीमीटर होगा या स्क्वायर मीटर होगा, तो जो भी रिक्वायर्ड यूनिट्स होंगे आप इसमें दर्ज कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहता है फाइंड एरिया अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन में जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं। लिमिट्स वेरी करती हैं -1 से लेकर 2 तक। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो एरिया आपको दिया गया है और कहा गया अबव द एक्स एक्सिस, तो कर्व आपके पास वही है। फार्मूला आप क्या लिखेंगे y dx। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिमिट इसकी -1 से 2 में है। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट -1 से 2 में, तो इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। अगेन जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि आप इस पर लिमिट लगा देंगे -1 से 2 में। ये भी लिमिट आ गई जी -1 से 2 में। तो यहाँ इनको थोड़ा सा मैं ऊपर ला के यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखें क्या आएगा। 5 ऐसे जहाँ तक ताल्लुक है एक्स का, लिमिट डालें इसमें तो क्या आ जाएगा, पहले लिमिट 2 माइनस इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर -1 ओवर 3 बाहर लिख लेते हैं। पहले 2 क्यूब हो जाएगा और फिर माइनस आपने लोअर लिमिट डाल देनी है तो -1 क्यूब आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं जी। क्या आ जाएगा 5 इंटू, तो ये हिस्सा टिकअप करें हम तो आपके पास क्या अवेलेबल है 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। -1 ओवर 3, 2 का क्यूब लिया 8 आ गया, माइनस इंटू -1 का क्यूब लिया -1 आ जाएगा। तो ये बन गया जनाब 15 माइनस 1 ओवर 3 इंटू 8 प्लस 1। और 8 प्लस 1 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 9। तो देखें रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे 15 माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 15 माइनस 3 यानी 12। तो साथ आपने क्या लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका एरिया होगा।
तो आपने देखा कि बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा है वो भी उससे ऑलमोस्ट रिजेम्बलेंस रखता है, ऑलमोस्ट सेम है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम हल करते हैं। तो इस दफा उसने फंक्शन दे दिया है, फाइंड द एरिया बिलो द गिवन कर्व। ठीक है जी, तो ये आपको एक कर्व दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कर्व मौजूद है, तो आप कर्व में क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूला वही है, -1 से 4 तक, और यहाँ आ जाएगा y dx। y इस दफा है 3 इंटू एक्स अंडर रूट, साथ dx लिमिट -1 से 4 में। तो आप इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, 3 x की पावर में 1 का इजाफा, जो कि अंडर रूट है, पावर में इजाफा करेंगे 3/2, और वही इजाफा नीचे आ जाएगा, लिमिट -1 से 4 में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स को हम बाकायदा अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2/3। लिमिट पहले अपर लगाते हैं, तो 4 रेज टू द पावर 3/2 और माइनस फिर -1 रेज टू द पावर 3/2। तो इस लिमिट को अप्लाई करें, यू विल गेट 2, जबकि 4 जो है, अगर इसकी पावर 3/2 लें तो इसे लिख सकते हैं 4 2 स्क्वायर और पावर 3/2, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट, क्योंकि ये 3/2 पावर है, तो 3/2 पावर अगर आप लेते हैं तो ये 1.5 बनता है। तो ऑलमोस्ट जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी क्या, 1। तो इसे आप सॉल्व कर लें, ये दोनों कैंसिल, 2 रेज़ टू द पावर 3 देखें कितना आ जाएगा आपके पास, 8 -1 करें तो 7 7 2 सा 14। तो इस तरह से आप सिंपली जो है इसकी लिमिट्स को इवेल्युएट कर देंगे। यहाँ लिमिट शायद गलती से ली गई है, इट शुड बी +1, लिमिट जो है वो +1 है, तो इससे आपने इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि जो इसकी जो लिमिट है वो इसके अकॉर्डिंगली आप लेंगे तो आपके पास 14 आंसर होगा, और साथ आप फिर लिख देंगे कि ये इसका जो आंसर है वो किस में है, स्क्वायर यूनिट्स में है। नेक्स्ट है जी, कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कोसाइन फंक्शन। अब आपके पास क्या मौजूद है जी, कोसाइन फंक्शन। तो इसको टेकअप करें, तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, फार्मूला जो एरिया का है उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वही y dx होगा, लेकिन इस दफ़ा उसने कहा कोसाइन फंक्शन है, तो ओके, कोसाइन में आता है cos x। अब लिमिट कहाँ से है, -π/2 से लेकर π/2 तक है, तो सिंपली हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि लिमिट -π/2 से लेकर π/2 तक है। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, -π/2 से π/2 तक लिमिट है, तो साइन के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें sin π/2, फिर माइनस साइन ऑफ -π/2। तो इसको अगर हम थोड़ा सा टेकअप करें तो sin π/2 जो है वो हम जानते हैं कितना होता है जी, 1 होता है, और ये -1 हो जाता है। तो ये दरअसल इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो साथ हम क्या लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब जो भी इसका आंसर होगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या समथिंग एल्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व। जी, तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि एरिया और कर्व का जब तस्करा करे तो इसका मतलब वो आपको बाउंड्रीज नहीं दे रहा। ये बाउंड्रीज नहीं दे रहा तो सबसे पहले आपने इसकी लिमिट्स निकाल लेनी है। तो लिमिट्स निकालने का तरीकाकार ये है कि आप पुट कर देते हैं क्या, y को इक्वल टू 0। जैसे आप y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास कुछ ये टर्म्स आ जाएंगे, इनमें से x कॉमन ले लें और इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल पुट करें। तो जब इन्हें पुट करेंगे तो x के 2 जवाब आ जाएंगे, 4 भी और 0 भी। तो इसका मतलब सादा सी बात है कि आपको लिमिट मिल गई। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला क्या था, y dx।
ठीक है, लोअर से अपर लिमिट की तरफ जाना होता है। तो y यहाँ पर अब कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट देखें लोअर लिमिट अभी क्या निकली हमारी 0, जबकि अपर लिमिट आई है जी 4। तो बड़ा सिंपल है जी, इसको हल करते हैं। साथ dx तो इंडिविजुअली लिमिट लगा दें इसके ऊपर, यू विल गेट 4x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। तो अगर आप चाहें तो कंबाइंड इनकी ओवरऑल लिमिट भी लगा सकते हैं, यानी एक होता है कि अलग अलग फंक्शन पे लगा दें, या फिर 0 से 4 तक टोटल आप इसकी लिमिट जो है वो यहाँ शो कर दें। तो यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट पहले डालें 2 टू 4, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अपर लिमिट अगर हम डालें तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट 4 होल स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब ओवर 3। और आपको पता है कि जब 0 वाली लिमिट डालते हैं तो सारा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, 0 स्क्वायर ओवर माइनस 0 क्यूब ओवर 3। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 माइनस ये आ जाएगा 64 ओवर 3। एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा जी 96 माइनस 64, तो 32 ओवर 3। इसका आंसर भी आप किसमें लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स में लिख देंगे। इस तरह सिंपली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आप देखें तो उसने क्या किया, यहाँ पे डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। तो कर्व क्या दी हुई इस दफा उसने, एक्स क्यूब और +1। तो ये सिंपल सी कर्व है, तो ये आप खुद ही इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान सी सीक्वेंस है इसकी। तो बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न की तरफ है, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी कर्व कहाँ शुरू होती है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू द गिवन टर्म। तो ये देखिए जरा क्या है, तो इसमें अगर आप एक्स क्यूब +1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स +1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x +1 को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, जबकि दूसरे पे आप लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी b यहाँ पर 1 है, -4ac ओवर क्या होता है जी 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो दूसरा रूट क्या बनेगा, दूसरा रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा -3। तो आपको पता है ये -3 का मतलब ये आयोटा के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा जो लोअर लिमिट है वो आपकी बनेगी -1, जबकि अपर लिमिट इस क्वेश्चन की उसने आपको दी हुई थी। तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ y dx का फार्मूला लगाएं, y में इसकी वैल्यू पुट करें, क्या है जी एक्स क्यूब +1, dx कर दें -1 से 2 में लिमिट दे दें। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यू विल गेट x4/4 प्लस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी -1 से 2 में। तो बड़ा आसान है, मैंने क्या बताया, -1 से 2 में जब लिमिट डालेंगे तो पहले आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट को पुट कर देना। तो ये क्या आ जाएगा जी 4 + 2, फिर लोअर लिमिट को डालते हैं तो ये आ जाएगा 2⁴/4 प्लस, सॉरी फॉर दैट, मैं ये इरेज कर दूँ ज़रा। जब लोअर लिमिट पुट करनी है तो लोअर लिमिट क्या है आप देखें, -1 थी, तो ये -1⁴/4 फिर प्लस इंटू -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2⁴ को लेंगे 16 आ जाएगा, तो ये 16/4 + 2 और माइनस ये आ जाएगा 1/4 -1। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आपने इसकी लिमिट्स को पुट करना है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 16, यू विल गेट 4 + 2, यानी ये 6 हो जाएगा, माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/4 बच जाएगा। आप इसका मजीद एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा जी 4, 24 -3, तो
ऑलमोस्ट जो फैक्टर्स आपके पास आते हैं ये आना चाहिए 24 माइनस 3 दैट, बल्कि यहाँ जो फैक्टर था ये -3/4 आता था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27/4, साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मुतल्लिक है, कहते हैं फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस। तो इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप y को इक्वल टू 0 करेंगे, तो इस तरह x³ माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स हम देखते हैं, तो ये आई थिंक डिवाइड हो जाता है -2 पे। तो अगर हम -2 पे इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमें सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको याद होगा यहाँ 1 लेंगे, यहाँ x² नहीं है तो 0 डाल दें, x की जगह 2, ये मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर रहा हूँ 4। तो ये मैंने कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब मैं ऐसे बारी बारी 2 पे डिवाइड करता जाऊँगा। कोफिशिएंट्स लिखने के बाद सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, वो ये 1 एज इट इज़, 2 1 2 -2 आ जाएगा, 2 2 4 यू विल गेट 2 एंड 2 2 4 यानी ये -4। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब फैक्टर बन गए। तो एक फैक्टर आपका क्या बना 2, तो उसको अगर हम लिखेंगे यहाँ तो लिखेंगे x प्लस 2, इसका एक फैक्टर होगा। जबकि दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, यू विल राइट x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से फैक्टर्स आपके पास आ गए दो। तो एक फैक्टर क्या आ चुका है, एक फैक्टर आपने ट्राई किया तो आपको पता लगा -2 आया। दूसरा फैक्टर हम किससे निकालेंगे, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और यानी -b प्लस -b² -4ac/2a, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -b इंटू प्लस -b² लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ac करेंगे तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप हल करेंगे ना, तो हमें जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इससे जो फैक्टर आपको मिलेंगे वो कौन से होंगे, वो इमेजनरी होंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है लिहाजा फैक्टर्स इमेजनरी होंगे। तो इसका मतलब लिमिट्स में आपके पास दो लिमिट्स होंगी। एक लिमिट कौन सी होगी, -2, और दूसरी लिमिट आपको दी हुई है 1। तो सिंपली इंटीग्रेट करते हुए फॉर्मूला लगाते हैं y dx। तो y पुट कर दें इसमें, जो कि x³ माइनस 2x प्लस 4 dx कर दें। ठीक है जी। और लिमिट इसकी कहाँ से आ रही है, लोअर लिमिट -2 है, जबकि अपर लिमिट आपने कैलकुलेट अभी की है। अपर लिमिट उसने आपको दी हुई थी, लोअर लिमिट आपके पास -2 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करते हैं, बारी बारी इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x4/4। तो इसमें भी आप लिमिट डाल देंगे, ये -1 से 2, -2 से 1, फिर -2 है, फिर इंटीग्रेट करेंगे x²/2, ये भी -2 से 1 में लिमिट, और फिर 4 है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 4x आ जाएगा और लिमिट -2 से 1। तो अब हम सिंपली इसमें लिमिट्स की वैल्यूज़ को दर्ज करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि पहले आपने अपर लिमिट डालनी है, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पे 1 है, 1 दर्ज कर दीजिए, 1 की पावर 4 भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1/4 ये आ गया माइनस। अब लोअर लिमिट डालेंगे, -2 रेज़ टू पावर 4 और 4, फिर ये 2 से 2 कैंसिल। अपर लिमिट डालें 1² माइनस -2², फिर +4 है, अपर लिमिट 1 माइनस इंटू -2। तो हल करें जी इसे, तो देखें आंसर्स क्या आते हैं। ये आ जाएगा जी 1/4, 2 की पावर 4 लें तो 16 होता है, 16 को आपने 4 पर डिवाइड कर देना है, फिर -1, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो यू विल गेट व्हाट, इसको हल कर लें। आई थिंक सो इट शुड बी 1 - 4 +4 है, ये आ जाएगा जी 1 + 2। तो 4 4 16 होता है। अगर आपने मजीद इसे सिंप्लीफाई करना है तो बुनियादी तौर पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -15/4। ये -3 आएगा, जबकि बाहर वाले से प्लस होगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा 3 4 12। तो आप इनका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम -15 12, और ये 12 4 48। तो इसको आप हल कर लें तो ये तकरीबन आ जाएगा कितना,
45 और 12, 48 और 12 60, 60 में से 15 माइनस कर दें तो माइनस 45, 45/4, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बन गया आपका 44/4। तो साथ आपको पता है आपने स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है, क्योंकि जो भी इसके यूनिट्स होंगे वो स्क्वायर्स में काउंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एरिया का जो यूनिट होता है वो 3 तरह का हो सकता है, या वो मीटर स्क्वायर होगा, या फिर वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या डेसीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसलिए हम जनरली लिख देते हैं कि स्क्वायर यूनिट्स होगा। जी स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। तो देखिए उसने कर्व दी हुई है, तो क्या तरीका बताया मैंने आपको कि आपने कर्व को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इस तरह x² + 4 = 0 आ जाएगा। तो सॉरी -4। इसके मजीद फैक्टर्स बनाएं, एक दफ़ा x - 2 कर दें, एक बार x + 2 कर दें, सब इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है वो क्या बनती है, एक आ जाएगा x = 0, एक आ जाएगा x - 2 = 0, और फिर x + 2 = 0। तो इसके बुनियादी तौर पर जो लिमिट्स हैं वो 3 आ जाती हैं, x = 2, x = -2। तो अगर आप इसकी लिमिट्स देखें तो इसका मतलब लिमिट्स इसकी वेरी कर रही हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक पूरी रेंज आ गई आपके पास। पहले ही होता था कि आपको 2 पॉइंट होता था, लेकिन अब पूरी रेंज आ गई। क्या कि आपकी लिमिट -2 से शुरू होती है, 0 तक जाती है, फिर 0 से 2 तक। तो लिमिट लगाते हुए भी आपने डियर स्टूडेंट्स यही करना है कि आपने y dx लिखना है ज़रूर, लेकिन पहले क्या करना है, -2 से आप लिमिट ले जाएं 0 तक, फिर प्लस कर देंगे क्या 0 से 2 तक, और साथ में क्या लिख देना है y dx। तो अब हम बारी बारी इन लिमिट्स को पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो -2 से 0, अब y जो था वो हमारे पास था क्या, x³ - 4x, ये हम पुट कर देंगे। फिर x³ - 4x dx, और 0 से 2 में उसी तरह से लिमिट्स हैं। तो बड़ा इजी है, इसको सॉल्व कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो ये आ जाएगा जी x4/4 - 4x²/2। और बता दें कि जनाब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0 तक, फिर प्लस ये आ जाएगा जी x4/4 - 4x²/2। लिमिट ये भी 0 से 2 में होगी। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब अपर लिमिट डालेंगे देखिए ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और माइनस। अब हम लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, यू विल राइट -2 raised to the power 4/4, और ये अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 2 रह गया, x की वैल्यू -2 पुट कर दें, प्लस यहाँ पर आप अपर लिमिट को पुट करेंगे, इट विल बी 2/4 -2। फिर जो है इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 आ गया, तो यहाँ हम लिमिट पुट कर देते हैं क्या है जी, तो 2² और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 - 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये पहला फैक्टर तो 0 हो गया, तो दूसरे फैक्टर में यहाँ बाहर माइनस आएगा, 2 की पावर 4 लें तो 16, 4 पे डिवाइड करें, डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, प्लस ये 4² से कैंसिल, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है 2 की बल्कि पावर थी 4 यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, 16 आ जाएगा। 16 को 4 पे डिवाइड करें, -2, यहाँ क्या है जी 2² 4 था, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ रह जाएगा +4, जबकि 4 × 16, यहाँ पे जो था ऑलरेडी हमने
यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना याद नहीं रहा मुझे, वो बताना चाहूँगा।